सभी को नमस्ते। क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज हम जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं पादप जगत का वर्गीकरण के। पहला क्वेश्चन है, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? लीनियस को वर्गीकी मीन्स क्लासिफिकेशन। सेकंड है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? क्या है? स्पेसीज। स्पेसीज होती है मतलब जाति। अब स्पेसीज जाति का ही कुछ नाम आ गया, तो इससे हम कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है मनुष्य। मनुष्य का है होमो सैपियंस। मेंढक राना टिग्रीना। बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता कैनिस फैमिलियर्स। गाय बोस इंडिकस। मक्खी मस्का डोमेस्टिका। आम मैग्निफेरा इंडिका। धान ओरिजिया सैटिवाट। गेहूँ ट्रिक्टिकम एस्टिवियम। मटर पीसम सैटिवम। चना साइरस एरियंटियनम। सरसों ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ठीक है, अब देखते हैं ये नाम कैसे लिखे जाते हैं। पहले होता है जेनरिक नेम। जेनरिक नेम मतलब वंश। फिर आता है स्पीसीज नेम, मीन्स जाति। फिर उसके बाद आता है वैज्ञानिक का नाम, साइंटिस्ट का नाम। अब देख लेते हैं ये होमो सेपियंस का एग्जाम्पल देखते हैं। पहले वंश आता है, तो वंश क्या है? इसमें जेनरिक नेम है होमो। स्पीसीज जाति का नाम आता है, तो जाति यहाँ पे क्या है? सैपियंस। वैज्ञानिक का नाम क्या था? लीनियस, तो उसके लिए लिन। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या आ जाता है? होमो सैपियंस लिन। इसी तरीके से बाकी सभी के नाम लिखे गए हैं उनके वंश और जाति के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट होते हैं। हाइड्रोफाइट क्या होते हैं? जलीय पौधे। अब हाइड्रो वर्ड देखो, हाइड्रो जहां भी मिलेगा वो किससे रिलेटेड होगा? वाटर से। ठीक है, पानी से। तो हाइड्रोफाइट होते हैं जलीय पौधे। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बन जाते हैं? तो अब इसका आंसर है 64। किस तरह से? अब 1 मिनट में 20 मिनट में विभाजित होती है, तो अब लगा लो 1 घंटे में होती है 60 मिनट। तो 20 20 20 1 घंटे के, फिर 20 20 20 उस दूसरे घंटे के। तो पहले 20 मिनट में विभाजित हुई तो 1 थी, तो 2 हो गई। फिर अगले 20 मिनट में 2 के 4 हो गई। फिर अगले 20 मिनट में 4 के 8 हो गए। उससे अगले में 8 के 16, फिर 16 के 32 और 32 के 64। तो इस तरह से 2 घंटे में जीवाणु बन गए 64। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कैसे? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। प्रशीतन किसी को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो उससे जो खाना होता है वो कैसे बच जाता है? परिरक्षण में उसकी कैसे मदद करता है? जो उसके अंदर जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे जीवाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो गति धीमी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? क्या है? लैक्टोबैसिलस वायरस। दूध दही में किस वायरस के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगासो समुद्र का नाम किससे पड़ा? शैवालों के कारण। अब सरगासो क्या है? सरगासो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है सरगासो सागर, और वहां पे क्या है? सरगासो नाम के शैवाल बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसलिए उस समुद्र का नाम रख दिया सरगासो समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अब पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। इसकी विशेषता क्या है? ये पहली एंटीबायोटिक है। ठीक है, अब इसी के सीरीज में हम देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी वॉक्समैन ने, और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी क्या है? एक एंटीबायोटिक दवा है। अगला क्वेश्चन है कोशिका के मुख्य भाग। ये ऐसे ही जनरली नॉलेज के लिए लिखा है मैंने। पहला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, और इसमें किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की। नेक्स्ट, अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किस में काम आता है? सभी वसाओं व प्रोटीनों के संचरण में। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का पावर हाउस। गोल्जिकॉय। गोल्जिकॉय होता है यातायात प्रबंधक। नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? आत्मघाती थैली, कोशिका का सुसाइड बैग। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई कमी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।